जो है गमगीन माहौल है। आप देख सकते हैं पूरा मोहल्ला जो है भावुक बना हुआ है। और एक मामला तो यह है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे बिस्फी को वीरान कर गया। कौन गोली चला के मारा, पता होगा आपको? ये भी यूँ पता हमको नहीं है कि कौन मारा। देखिए गोली चला के मारा है। हाँ, गोली चला के मारा। अच्छे, तो आप क्या ट्रेन में मारा गोली चला के? अच्छा, ट्रेन में गोली चला के मार दिया है। नीतीश कुमार से और युवा अभी हमारे डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव से, उनसे बहुत गुजारिश, आपके कैमरा के माध्यम से गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कम से कम आप 50 लाख का मुआवजा दें। चारों बच्चों को आप देख सकते हैं घर फूस का रहने का ठिकाना नहीं है। चारों बच्चों को एक शरण दिया जाए। कम से कम उसके बच्चों के 4 बच्चे। कितने बच्चे हैं उनके पास? 4 लड़कियां हैं और जो है 1 लड़का। 4 लड़कियां हैं जी, एक लड़का लड़का बड़ी छोटा लड़की का उम्र? तकरीबन 2 लड़कियां जो नाबालिग है, निकाह के मुताबिक पहुंच चुकी है, शादी के मुताबिक जो है, और बाकी 2 लड़कियां जो नाबालिग हैं और 1 बच्चा जो वो भी नाबालिग है। बोरीवली में कुछ, अब तो हम उसको पुलिस वाले नहीं कह सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम उसको असामाजिक तत्व कह सकते हैं, जिसको संविधान की जानकारी नहीं हो। अगर आप चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, आप एयरपोर्ट में एंट्री कीजिए तो वहाँ का गाइडेंस आपको कहता है कि आपके पास आर्म्स तो नहीं है, बॉडीगार्ड के पास आर्म्स तो नहीं है। तो आप आम लोगों को इस तरीके की चेतावनी देते हैं और एक पुलिस सुरक्षा बल जो है वो इस तरीके का वाहियात हरकत, जिसको बचपना बचगाना हरकत कहा जाता है, वो इस तरीके की हरकत करती, तो इससे क्या साबित होता है? क्या बतावें, पूरा बिस्फी आज जो है रो रहा है। जो इस तरह का मामला है, ये निकम्मी सरकार का सबसे बड़ा ये जो है, ये सरकार जो भी चल रही है ये बहुत निकम्मी, क्योंकि ट्रैवलिंग भी अब बहुत मुश्किल हो गया। एक आम आदमी के पिस्तल से अगर किसी एक आम आदमी की मौत हो जाती है तो उसे उम्र कैद या फिर मौत की सजा दी जाती है। सवाल यह है कि आज जहां हम खड़े हैं, असगर की मौत आरपीएफ के गोली से हुई है। एक आदमी की मौत नहीं बल्कि 4 लोगों की जान गई है। फैसला आप दर्शकों को करना है कि इस मुलजिम को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, उम्र कैद या सज़ा फांसी की। हालांकि यह एक जांच का मामला है कि आरपीएफ ने क्यों गोली चलाया, किसके ऊपर गोली चलाया। जानकारी के मुताबिक असगर जयपुर में रह रहा था और काम की तलाश में जयपुर से मुंबई ट्रेन से आ रहा था। मुंबई से पहले बोरीवली एक जगह है जहां एक अचानक फायरिंग होती है। जानकारी के मुताबिक, सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में सफ़र कर रहा आरपीएफ का जवान गोली चलाता है अपने दूसरे आरपीएफ पे, और जिस चपेट में 3 मुसाफिर आ जाता है और 1 कर्मी भी आ जाता है। सवाल यह पैदा होता है कि गोली क्यों चलाई गई, और फिर एक सरकारी कर्मी समेत 4 लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में उसकी सज़ा क्या होगी? क्या उसे फांसी मिलेगी या फिर उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी? यह तो वहाँ के सरकार का मामला है। लेकिन इस असगर का क्या, जिस असगर ने 48 साल के उम्र में इस दुनिया को छोड़ दिया और अपने पीछे 5 बच्चे के साथ एक जीता जागता परिवार छोड़ दिया है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बिस्फी के परबत्ता गांव में। कह सकते हैं कि परबत्ता मोहल्ला में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। क्या मर्द क्या औरत सब सोगवार बने हुए हैं। अभी हम मौजूद हैं उसी घर में जहाँ जी असगर अली का घर है, और असगर अली की आज मौत उसी फायरिंग में हुई है। इन लोगों ने बताया है कि तीन गोलियां असगर को भी लगी हुई है। इसका मतलब है कि वहां दर्जनों गोलियां चलाई गई। मामला क्या है, आरपीएफ ने किस पर गोली चलाई, कितनी गोली चलाई कि जिसके जद में आकर असगर भी अपना जान खो देता है। हम बात करेंगे, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं। असगर की माँ है, उनके भाई भी हैं। हालांकि उनके वालिद ऑलरेडी मरहूम हैं, पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। और उसके अलावा हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। कुछ सियासी लोग भी यहाँ हैं, कुछ समाजी लोग भी हैं। देखिए यह बातचीत। आइए हम बात करते हैं हलाकशुदा असगर के छोटे भाई से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सनाउल्लाह। सनाउल्लाह साहब, क्या मामला है, बताएं आप। ये हमारे भाई मुंबई से जयपुर से जा रहे थे मुंबई के लिए और काम की तलाश में। तो उनको जो आधे रास्ते में जाने के बाद, यानी आधा घंटा जो करीब बाकी था मुंबई से पहले, बेलावरी एक जो है स्टेशन है, उस स्टेशन पर जो है उससे बोरीवली स्टेशन पर जो है वारदात हुआ। उनमें उनको जो है गोली लगने के बाद जो हमें सुबह 8 बजे जो है हमें न्यूज़ के माध्यम से पता चला। और जो है ये अपने जो बिस्फी का जो थाना है, वो बड़ा बाबू का जो है आधार कार्ड के जरिए से जो है हम तक ये मैसेज पहुँचा कि उनका जो है इंतकाल हो चुका है। कोई वजह कैसे मौत हुई, कोई वजह जानकारी आपको मिली? जानकारी यही नहीं मिली, न्यूज़ से ये सिर्फ इतना जानकारी मिली है कि जो है आपस में जो है सीआरपी के अंदर जो है गोलीबारी हुई है। आरपीएफ होता है, आरपीएम जी, आरपीएम में। और बाकी इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं चला कि क्या वजह है। अभी तक सच्चाई जानकारी। लाश के बारे में क्या हुआ?
जी। जो लाश है उनका अब तक नहीं कुछ अभी तक कुछ उनकी डिमांड जो है पूरी नहीं की गई है। जो डिमांड रखा गया वो डिमांड को जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है, इसकी वजह से लाश उठाया नहीं गया। तो क्या लग रहा है वहाँ कौन कौन लोग हैं आपके जो उनसे बात हो रही है? वहाँ के जो अधिकारी वगैरह जितने हैं ऊँचे, वो लोग पहुँचे हुए हैं वहाँ पर। आपके कोई अपने आदमी यहाँ के? हमारे भाई हैं अमानुल्लाह हमारा, और जी, और हमारे गांव के सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या क्या मांग रखा है आप लोगों ने? जैसे कम से कम जो है 50 लाख का जो है डिमांड है कि कम से कम उसके बच्चों का 4 बच्चे। कितने बच्चे हैं उनके पास? 4 लड़कियां हैं और जो है 1 लड़का। 4 लड़कियां हैं जी, एक लड़का लड़का बड़ी छोटा लड़की का उम्र? है। तकरीबन 2 लड़कियां जो नाबालिग है, निकाह के मुताबिक पहुँच चुकी है, शादी के मुताबिक जो है, और बाकी 2 लड़कियां जो नाबालिग हैं और 1 बच्चा जो वो भी नाबालिग है। तो क्या लग रहा है फिर कि कब तक वो लाश यहाँ लेकर आ जाएगी? लाश का भी कुछ पता नहीं है कि कब तक आएंगे। कोई अधिकारी को पता नहीं चला? जानकारी नहीं मिली है? नहीं। ये जो खबर मिली है, तो खबर के बाद से आप लोगों ने वहाँ डायरेक्ट रब्ता किया है वहाँ के जो अधिकारी हैं? आप भाई होने के नाते जी, बातचीत हुई है आपकी? जी, हमारी जो है पुलिस के जरिए से, पुलिस से जो है बात होती है, जयपुर पुलिस से बात हुई है, और वहाँ जो बाकी जो जिला अधिकारी वगैरह हैं, ये सबसे जो जयपुर के अंदर जो है काम चल रहा है वहाँ पर। कयूम साहब, क्या मामला है, क्या हादसा है? मामला ये है कि काम की तलाश में जो है जयपुर से बॉम्बे जा रहे थे। इसी बीच में जो है बड़ी वाली स्टेशन के नज़दीक जा कर के जो है आपस में पुलिस वाले को जो है झमेला हुआ, यानी गोलीबारी किया। उसके बाद में जो है इस बंदे को जो है असगर अली को 3 गोली लगा हुआ है। एक सामने छाती पर लगा हुआ है, एक पीछे भी लगा हुआ है कनपट्टी में। तो उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, लड़की 1 लड़का है, सब छोटे हैं अभी। क्या मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट? मांग ये है कि कम से कम ऐसे तो 1 करोड़ की मांग होना चाहिए। जो बच्चे हैं जिसके हिसाब से, 4 लड़की हैं, 4 लड़कियां हैं, उसके हिसाब से तो 1 करोड़ होना चाहिए, लेकिन नहीं तो कम से कम 70-75 लाख रुपया। लाश अब तक वही है? लाश भी वही है, वहाँ जो है लाश भी आएगी यहाँ। वहाँ के अधिकारी, वहाँ जो लोग हैं हमारे, उन लोगों से बातचीत चल रही है। अगर उनका मांग पूरा हो गया तो लाश वहाँ से उठेगा। कम से कम 70-75 लाख रुपया जो है इसको मुआवजा मिलना चाहिए। 4 लड़की है, उसमें 2 नाबालिग है लड़की। 2-3 साल के बाद में जो है उसका शादी होगी, बस शादी ब्याह का मसला होगा, स्वाभाविक है, मसला होगा। बच्चे की पढ़ाई का मसला है, बहुत सारे मसला है। घर द्वार नहीं है उसके पास में, सारी मसला है। ठीक है, बहुत सारी समस्या है। आइए हम बात करते हैं महलूक की माँ है यहाँ बैठी हुई। क्या नाम है आपका? रहना खातिर। अच्छा, ये असगर जिनको गोली लग गई है, इनका डेथ हो गया है, कौन बेटा था आपका? हाँ, बेटा था। कितने बेटे थे आपके? 2 गो। 2। तो वो बड़े थे? हाँ, बड़ा था, मझला था। तो कितना उनके पास कितने बच्चे हैं? 4 लड़की 1 लड़का। आपको कैसे मालूम हुआ इस घटना के बारे में? आज कोई बताया आपको? हाँ, बताया है। कोई आदमी बोला कि गोली चला के मार दिया है। गोली चला के मार दिया है? हाँ। कौन गोली चला के मारा है, पता होगा आपको? ये भी वो पता हमको नहीं है कि कौन मारा। देखिए, गोली चला के मारा है। हाँ, गोली चला के मारा। अच्छे, तो आप क्या? ट्रेन में मारा है गोली चला के। अच्छा, ट्रेन में गोली चला के मार दिया है। कहाँ मार दिया ये पता होगा आपको? बम्बे के बीच में। बम्बे के बीच में है ना? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पुतो कहाँ है अभी आजकल? जयपुर है। जयपुर, मतलब आपकी बेटा पुतो दोनों जयपुर में रहते? हाँ, जयपुर में रहती रही है दोनों। क्या काम करते थे वो लोग? चोरी का काम। चोरी का काम करते थे। हाँ। आप क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को क्या कहिएगा? सरकार बच्चा सबका भाड़ा उठावो। भाड़ा उठावे पूरा है ना, मतलब पूरा खर्चा दे इसका। हाँ, यही चाह रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, बेटी कितनी है, पोती कितनी आपके पास हुई? 4। और पोता 1 गो। दर्शकों, देख सकते हैं आप, ये महलूक असगर की माँ है। सही से बोल भी नहीं पा रही हैं, और कैसे बोलेगी? अगर किसी के बेटे की मौत हो जाए तो उस माँ और बाप के दिल पे कितना सदमा होगा, उसका अंदाज़ा हर माँ और बाप लगा सकते हैं। हम बात करेंगे, और भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं। फिलहाल हिंदुस्तानी मीडिया यही गुजारिश करती है अगर कि मुंबई में ये वारदात हुई है, मामला आरपीएफ के गोली चलाने की है और उसी गोली से मौत हुई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो एक ऐसा फैसला करे कि इस गरीब माँ जो आज बिलक रही है, और वह असगर जो दुनिया को छोड़कर चला गया है, उसके साथ इंसाफ हो सके। जी इमरान साहब, आप बताएं, इस जो हादसा है, इस हादसे पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले
बहुत जो है गमगीन माहौल है। आप देख सकते हैं पूरा मोहल्ला जो है भावुक बना हुआ है। और एक मामला तो ये है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे बिस्फी को विरां कर गया। एक असगर भाई जिनके पास सबसे यहाँ पर माइनर सी बात ये नहीं, बहुत बड़ी बात है, 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं और एक उनके पास लड़के हैं। उनकी माली हालात इतनी कमज़ोर थी कि आप जान सकते हैं, रिपोर्ट में भी आप देखे होंगे कि जयपुर से मुंबई वो काम करने की नीयत से जा रहे थे। इस बीच में बोरीवली में कुछ, अब तो हम उसको पुलिस वाले नहीं कह सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम उसको असामाजिक तत्व कह सकते हैं, जिसको संविधान की जानकारी नहीं हो। अगर आप चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, आप एयरपोर्ट में एंट्री कीजिए तो वहाँ का गाइडेंस आपको कहता है कि आपके पास आर्म्स तो नहीं है, बॉडीगार्ड के पास आर्म्स तो नहीं है। तो आप आम लोगों को इस तरीके की चेतावनी देते हैं और एक पुलिस सुरक्षा बल जो है वो इस तरीके का वाहियात हरकत, जिसको बचपना बचगाना हरकत कहा जाता है, वो इस तरीके की हरकत करती, तो इससे क्या साबित होता? ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उनके पास बच्चे बच्चियाँ नहीं हैं, तो इस देश में उसका कोई मायने नहीं है। और आप 15 लाख की जो मुआवजे की बात हो रही है, क्या एक इंसान की कीमत मात्र 15 लाख? गोली मार दो 15 लाख, बस 15 लाख। आपका नारा वही खोखला नारा नहीं हो गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला? मतलब पहले था कि बेटी हमसे बचाओ, अब यहाँ तक कि बेटा को भी बचाना पड़ेगा। बड़ी विडम्बना है। क्या मांग है मेरी नीतीश कुमार से और युवा अभी हमारे डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव से, उनसे बहुत गुजारिश, आपके कैमरा के माध्यम से गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कम से कम आप 50 लाख का मुआवजा दें। चारों बच्चों को आप देख सकते हैं घर फूस का रहने का ठिकाना नहीं है। चारों बच्चों को एक शरण दिया जाए, 2 हन्ने का एक मकान दिया जाए उनकी बेवा को, और उस बच्चे की जब तक परवरिश उनके कोई गार्जियन कोई हित में नहीं लेते हैं तब तक सरकार अपने अंडर एस्टिमेट ले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले। और हम लोग ये प्रतिनिधि साहब ने अभी कहा है, पार्षद साहब ने, जी जी, और हम लोग भी इनके साथ हैं, इनके पीछे रहेंगे। जिला परिषद साहब के जो अध्यक्ष है बिंदु गुलाब यादव जी से मिलेंगे और हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलेंगे, और जहां तक हर संभव मदद होगी हम आखिरी अंत तक इनकी मदद करने के लिए तैयार है। और एक और आप लोगों के सामने हम कह रहे हैं कि ये तो आपको कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हो गया, अगर पब्लिक प्रक्रिया में आप आइएगा तो जो भी हमारे इलाके के जिम्मेदार है, गार्जियन हैं, हम लोग उनसे भी मिलकर और जहाँ तक मुहैया होगा इन बच्चों की मदद कर। बहुत खूब देखा, इमरान साहब ने इस मुसीबत की इस घड़ी में बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा है कि सरकार तो बात की बात है, हम ये इनका इंडायरेक्ट वे में इन्होंने गुजारिश किया है उन लोगों से भी जिसे अल्लाह ने नवाजा है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके इस परिवार को ज़रूर देखें, क्योंकि अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है। क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन, पब्लिक स्पीकर बिस्पी मधुबनी। पब्लिक स्पीकर बिस्पी मधुबनी। आज जो हादसा है जहां हम पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय मामलात है। इस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब रक्षक ही एक भक्षक बन जाए। सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा गोली चलाई गई है, और ये क्यों चलाया गया है, कैसे चलाया गया है, इसका कोई अभी तक अनुमान नहीं है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये कुछ पता नहीं चल पाया। हम लोगों को एक वायरल वीडियो के तहत ये मालूम हुआ कि हम लोगों के गाँव के एक सदस्य जो असगर अली थे, जिनके ऊपर 5 परिवार और एक बूढ़ी माँ जिनकी जवाबदेही थी, उन्होंने मुंबई से गुजरात जाने की जयपुर जा रहे थे। उसी क्रम से मुंबई आ रहे जयपुर से मुंबई आ रहे थे अपने रोजगार की तलाश में, अपने माँ के परवरिश के लिए, अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे की परवरिश के लिए, जिनमें 4 बेटियां ही हैं, उनकी परवरिश के लिए आ रहे थे। लेकिन अचानक से बीच रास्ते में ही गोलीबारी होती है। आरपीएफ के द्वारा चलाया गया गोलीबारी है, और उसमें उन बेचारे की जान चली जाती है। ये भी कहा जाता है और वायरल वीडियो में दिख भी रहा है कि मांग क्या है आपका जो महाराष्ट्र की सरकार? देखिए, महाराष्ट्र सरकार से, और हम ये कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कम 10-10 लाख रुपया की मांग होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट 10 लाख रुपया पे करे और स्टेट गवर्नमेंट पे करे। उसके अलावा इनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनमें कम से कम इन लोगों को दिखा दिए होंगे और देखेंगे आप कि इसको घर नहीं है, बहुत फूस का घर है, बहुत कमज़ोर परिवार से है, बहुत कमज़ोर तबके से है। इसको कम से कम इनको घर बना दिया जाए, एक छोटा सा ही घर बना दिया जाए, ताकि उनके बच्चे की परवरिश हो सके। और उसमें एक किसी बच्चे को या बच्चियां को, किसी को गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से भी मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, इस मामला को संज्ञान में लें, अपनी ओर से जो हो सकता है वो उनको मदद करें। और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि साहब, जिला परिषद साहब ताजुद्दीन साहब से भी मुलाकात की, उनसे भी बात किया इस मामले पर। उन्होंने कहा कि हर संभव जो कोशिश हो सकती है वो मैं करने की कोशिश करूँगा। और हम लोग डीएम साहब मधुबनी, उनसे भी बात किया, उनको संज्ञान में आया है बात। उन्होंने कहा कि अगर बॉडी को लाने की प्रक्रिया की जा रही है तो उसमें जो आगे की कार्रवाई की जाएगी वो मैं उचित कार्रवाई करूँगा।
आइए हम बात करते हैं यहाँ के जिला पार्षद ताजुद्दीन साहब भी हमारे साथ हैं और उनके साथ और भी सियासी समाजी कारकुन हैं, एक्टिविस्ट हैं, कांग्रेस पार्टी से कि कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं इमरान अहमद, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि हम बात करें ताजुद्दीन साहब से जो यहाँ के जिला परिषद है। ताजुद्दीन साहब, क्या इस्तकबाल करूँ आपका आज, इसलिए कि आपके इस क्षेत्र में जो हादसा हुआ है असगर के साथ, वाकई दिल दहला देने वाला मामला है। आप बताएं इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर क्या बतावें, पूरा विश्व आज जो है रो रहा है। जो इस तरह का मामला है, ये निकम्मी सरकार का सबसे बड़ा ये जो है, ये सरकार जो भी चल रही है ये बहुत निकम्मी, क्योंकि ट्रैवलिंग भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। कोई आम आदमी अगर कोई पिस्टल लेके चढ़ता है या उग्रवादी है, आतंकवादी है, तो कुछ मामला समझ में आता है। लेकिन ये मामला ऐसा है कि कुछ समझ से मतलब ब्रेन से बाहर का मामला है। कोई जवान जो है आपस में लड़ता है, दो जवान लड़ता है आपस में, आरपीएफ की पुलिस होती है। अब देखिए, अब दो जवान आपस में लड़ रहे हैं। अब उसके अंदर देखिए, अब वो भी चलती ट्रेन के अंदर। अब ये क्या मामला है, और उसमें बहुत सेंसिटिव मामला है, क्योंकि अभी बस 5 मिनट पहले डीएम साहब से सारी बात किए हैं। उन्होंने भी सारी जानकारी हमको कुछ दिए हैं, और उसके बाद है कि हम बोले हैं कि जब तक जैसे बॉडी का कोई भी हो तब हमको तुरंत कॉल कीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर ऐसा मतलब मातम छाया हुआ पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे गाँव के अंदर, क्योंकि मामला ही कुछ अलग है। अगर कोई ऐसा कुछ मामला होता है या कुछ ऐसा, ये आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, ये निकम्मी सरकार है। साहब, अब देखिए, फोर्स में अगर लेते हैं तो अब ऐसे लोगों को आप लेते हैं कि जिसका कहीं मतलब मानसिकता संतुलन खोया हुआ है। अब ऐसी सरकार रहेगी तो जिस सरकार के पास अपना मानसिकता नहीं है, तो उसके अंदर जो है सो जवान भी ऐसे ही रहेंगे। ताजुद्दीन साहब बताइए कि जैसे कि एक साहब बता रहे थे कि 3 गोलियां लगी हैं, 3 गोलियां अगर असगर को लगी है तो मरने वाले 4 हैं, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गोलियां नहीं, पूरा मैगजीन खाली किया गया है। पूरा AK-47 का पूरा मैगजीन खाली किया गया है। उसके अंदर अभी कितने घायल होंगे, कितने, आप तो देखिएगा, अपडेट नहीं है, बहुत दूरी की बात है, हजारों किलोमीटर। असल हम ये देखना चाह रहे हैं, ये एक गरीब परिवार है जो यहाँ 4 से 5 बच्चे हैं, उसके पास 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अब उसका परिवार कैसे चलेगा? देखते हैं, घर के अंदर जो है पूरा फूस का मकान बना हुआ है। हम तो चाहेंगे कि उसके बच्चे को किसी नौकरी में लगावे, जब ये बच्चा बड़ा होगा नौकरी में, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो मुआवजा उसको। मुआवजा में क्या मांग है? मुआवजा में अब हम क्या मांग देख रहे हैं? इतना बुरा हाल है जो जिससे अपना जो है सो घर द्वार चल रहा था, परिवार उसका चल रहा था, उसकी माँ है, उसके बाप मतलब अब्बा है, उसके वालिद साहब हैं, सब लोग हैं। लेकिन अब वही एक कमाने वाला था जो बाहर में रह के कमा रहा, वो पूरा परिवार जो है बेघर। वालिद का इंतकाल पहले हो चुका। वालिद का इंतकाल, उनकी माँ तो है, माँ से आप मिले भी हो? माँ से मिले हैं, लेकिन माँ का भी जो संतुलन है एक्चुअली बेटा के खबर के बाद वो काफी, तो ये तो बहुत गलत मामला हुआ है। लेकिन अब देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा जहाँ तक हो पाएगा। अभी यहाँ के एक अच्छी शख्सियत में शामिल है, सामाजिक कारकुन है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस परिवार की मदद हो, हर मुमकिन जिला सतह पर भी जो मदद मिलनी चाहिए। हम तो मांग करेंगे, हम जो है माननीय नीतीश कुमार जी से भी मांग करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री से, और यहाँ के जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी हम मांग करते हैं, और जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं। हम उसके लिए हम बात कर भी चुके हैं। जब बॉडी आती है तब उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगा हम आगे देख लेंगे। बाकी जो भी ऐसा मामला होगा वहाँ पर हम कंटिन्यू 24 घंटा हम खड़े हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, इस वीडियो में सारी जानकारी हमने देने की कोशिश की है। यह अभी तक कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि आरपीएफ की अगर बात की जाए तो गोली चलाने वाला आरपीएफ था या फिर कोई दूसरा शख्स था। अगर आरपीएफ ने गोली चलाया, वजह क्या थी, तो मामला जांच का है। हम ये बता दें कि मौत के बाद, असगर के मौत के बाद इस घर में जो मातमी सन्नाटा है, गांव के साथ साथ आप देख सकते हैं एक बूढ़ी माँ जो इस तरह रो रही है, बिलख रही है, और वो कुछ देर के लिए बेहोश होती है। जब होश आता है फिर वो रोना शुरू करती है। यह हर माँ के साथ यह मामला हो सकता है जब उसका कोई बेटा कम उम्र का हो या बड़े उम्र का, सिर्फ वो बेटा हो और वो बेटा वक्त से पहले मौत के घाट चला जाता है, वो इस दुनिया को छोड़कर ऊपर चला जाता है। इस तरह की परेशानी होती है। हम चाहेंगे आप दर्शकों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाए, बिहार गवर्नमेंट को भी जाए, और फिर महाराष्ट्र की उस सरकार तक जाए जहां यह मामला सामने आया है, यह मामला दरपेश आया है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।